दिल्ली 12 अक्टूबर 2025 रविवार। पंजाब केसरी संपादकीय आदित्य नारायण चोपड़ा जी का लेख है, मुक्ति का भारत दौरा। आज़ादी के बाद से ही भारत व अफगानिस्तान के संबंध बहुत मधुर रहे हैं और इस देश के चहुमुखी विकास में भारत का बहुमूल्य योगदान रहा है। भारत ने इसके आधारभूत विकास में जो योगदान किया वह अभूतपूर्व समझा जाता है, क्योंकि 1947 तक यह देश पूरी तरह अविकसित था और कबाली संस्कृति में जी रहा था। यदि हम इतिहास पर नज़र डालें तो 1879 तक अफगानिस्तान ब्रिटिश इंडिया साम्राज्य का हिस्सा था और इसका शासन कॉमनवेल्थ तरीके से लंदन से ही चलता था। हालांकि इसका अमीर और या बादशाह भी सत्ता पर काबिज रहता था, मगर 1889 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने इसे स्वतंत्र देश का दर्जा देने का मन बनाया और 1893 में भारत व अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा खींची, जिसे डूरंट लाइन या रेखा कहा जाता है। अगर अलग देश का दर्जा देने के बावजूद अंग्रेजों ने इसके विदेशी मामलों को अपने नियंत्रण में ही रखा। अगर इससे भी पिछले इतिहास पर दृष्टि डालें तो 1846 तक यह पंजाब के महाराणा रंजीत सिंह की पंजाब सल्तनत का हिस्सा था, जो आगरा से लेकर काबुल तक फैली हुई थी। मगर भारत व अफगानिस्तान का साझा इतिहास यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि प्राचीन काल में सम्राट अशोक के शासनकाल का यह प्रमुख अंग था, क्योंकि अशोक महान का साम्राज्य पाटलिपुत्र से लेकर तेहरान ईरान तक फैला हुआ था। ईसा पूर्व से लेकर 8वीं सदी तक यह बौद्ध धर्म का गढ़ माना जाता था, परंतु इस सदी में भारत में इस्लाम के आने के बाद यहाँ इस धर्म का प्रादुर्भाव हुआ। वर्तमान में अफगानिस्तान एक इस्लामिक देश है, जहाँ तालिबान प्रशासन है। अफगानिस्तान से सोवियत संघ की सीमाएं छूती हैं और ईरान से भी इसकी सीमाएं लगती हैं। अतः यह इलाका ब्रिटिश इंडिया के लिए रणनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहा है। आज़ादी मिलने के समय पाकिस्तान बन जाने के बाद यह पाकिस्तान का पड़ोसी देश हो गया, परंतु दोनों ही मुल्क के इस्लामी देश होने के बावजूद इनके आपस में संबंध खटास भरे रहे हैं और इसकी एक वजह डूरन लाइन भी रहती है। सांस्कृतिक रूप से अफगानिस्तान शुरू से ही भारत के निकट रहा और दोनों देशों के बीच संबंध भी इसी के अनुरूप रहे। आजकल अफगानिस्तान में तालिबान सरकार है, जो भारत के साथ अपने संबंध सुधारना चाहती है। इसी पृष्ठभूमि में तालिबान सरकार के विदेश मंत्री श्री अमीर खान मुत्तकी भारत की यात्रा पर आए हुए हैं। उन्होंने विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात कर लंबी बातचीत भी की। इस बातचीत के दौरान दोनों देशों की तरफ से एक संयुक्त वक्तव्य भी जारी किया गया। यह वक्तव्य दोनों देशों के बीच भविष्य के संबंध की नई नींव डालने वाला माना जा रहा है। जैसा कि सभी जानते हैं कि अफगानिस्तान में अमेरिकी फौजें 2021 तक जमी हुई थी। इनकी वापसी इसी देश में हुई और तालिबानी शासन काबिज हुआ। सत्ता में आने से पहले तालिबान गठबंधन के पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे संबंध माने जाते थे, परंतु तालिबान सरकार गठित हो जाने के बाद पाकिस्तान ने अपने रंग दिखाने शुरू किए और
यह दोस्ती फीकी पड़ने लगी और दोनों एक दूसरे के विरोधी जैसे हो गए। पाकिस्तान चाहता था कि तालिबान उसके पिछलग्गू बनकर रहे, जिसे उन्होंने स्वीकार नहीं किया और अपनी स्वतंत्र सोच विकसित की। भारत पर अफगानिस्तान में फिलहाल केवल एक ही तकनीक विदेश कार्यालय की है, जिसे बहुत जल्दी ही दूतावास में बदला जाएगा। 2021 के बाद वैश्विक परिस्थितियों में भी काफ़ी बदलाव आया है। पाकिस्तान अफगानिस्तान का विरोधी हो चुका है और दूसरा इसका पड़ोसी देश ईरान काफ़ी कमज़ोर पड़ चुका है। सोवियत संघ के ज़माने में ही अफगानिस्तान के संबंध रूस के साथ काफ़ी प्रगाढ़ है, मगर फिलहाल यह रूस यूक्रेन के साथ अपने ही युद्ध में फंसा हुआ है और जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं, तब से अफगानिस्तान के प्रति उनका नज़रिया काफ़ी बदला हुआ है। वे लगातार भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तान को महत्व दे रहे हैं। तीसरी तरफ चीन का रुख अफगानिस्तान के प्रति बहुत दोस्ताना दिख रहा है। वह तालिबान सरकार के साथ पूर्णतः दोस्ती संबंध स्थापित कर चुका है और लगातार देश में अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है। इस सिलसिले में वह राजदूतों की अदला बदली कर रहा है। इस दृष्टि से देखें तो अफगानिस्तान के साथ भारत की दोस्ती होना इसकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। अतः भारत बहुत सोच समझकर ही इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। अफगानिस्तान में किए गए अपने भारी निवेश को भी संभाल रहा है। यही वजह है कि संयुक्त वक्तव्य में भारत ने कहा है कि आतंकवाद दोनों देशों के लिए साझा दुश्मन है, क्योंकि दोनों को ही सीमा पर आतंकवाद से खतरा है। अतः संयुक्त वक्तव्य में सीमा पार क्षेत्रीय आतंकवाद की पुरजोर मरम्मत की गई है। कहा गया है कि अफगानिस्तान अपनी सरजमी और किसी व्यक्ति का इस्तेमाल दूसरे देश में आतंकवाद फैलाने में नहीं करने देगा। साथ ही भारत ने भी कहा है कि वह अफगानिस्तान की अखंडता, प्रभुता और स्वतंत्रता के प्रति पूर्णतः समर्पित है। दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग इस दिशा में विकास को बढ़ावा देने वाला होगा। इससे क्षेत्रीय स्तर पर स्थिरता को भी बढ़ावा मिलेगा और भारतीय उपमहाद्वीप में भारत की स्थिति मजबूत होगी। इस क्षेत्र में शांति बनाए रखने में सहायक होगी। दोस्तों, मुत्की का भारत दौरा। दोस्तों।